200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। पटना में बीजेपी कार्यालय के बाहर मांगों को लेकर जुटे वार्ड सचिवों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मांगों को लेकर उग्र वार्ड सचिवों को पुलिस ने खदेड़कर जगह को कराया खाली। फिर से बहाल करने और सेवा स्थायी करने की मांग कर रहे वार्ड सचिवों पर पुलिस ने की पानी की बौछार। मानदेय को लेकर सरकार के प्रतिनिधि से मिलने से मांग कर रहे थे वार्ड सचिव। पटना में प्रदर्शन के दौरान वार्ड सचिवों ने पुलिस पर किया पथराव। बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन के दौरान पथराव में कई गाड़ियों के टूटे शीशे। वार्ड सचिवों के उपद्रव के जवाब में पुलिस ने भी पथराव से दिया जवाब। वार्ड सचिवों पर पुलिस की कार्रवाई के दौरान वीरचंद पटेल मार्ग में काफी देर तक रही अफरा तफरी। पुलिस की कार्रवाई के दौरान कुछ देर के लिए बेकाबू दिखे हालात। मांगों पर अड़े वार्ड सचिवों को हटाने के लिए पुलिस ने पिस्टल लेकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। पटना में बीजेपी ऑफिस के बाहर पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी वार्ड सचिव। पटना में पुलिस के साथ वार्ड सचिवों की झड़प के दौरान आम लोगों को भी नुकसान। अपनी मांगों को लेकर 14 दिन से धरना दे रहे वार्ड सचिवों की नहीं सुने जाने पर पहुंचे थे बीजेपी कार्यालय। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी से मिलना चाहते थे प्रदर्शनकारी वार्ड सचिव। छपरा के जयप्रकाश इंजीनियरिंग कॉलेज में परीक्षा नियंत्रक की अभद्र टिप्पणी से नाराज छात्रों ने किया प्रदर्शन। खगड़िया में प्रखंड प्रमुख चुनाव को लेकर अनुमंडल कार्यालय के सामने दो पक्षों में भिड़ंत। खगड़िया के अलौली में एक युवक ने की फांसी लगाकर आत्महत्या। पटना के खुसरोपुर में आभूषण दुकान का ताला तोड़कर लाखों के सामान की चोरी। पटना में आभूषण दुकान में 5 से 6 अपराधियों ने की चोरी, सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद। गोड्डा के महगामा में नशे में धुत एक व्यक्ति ने किया बुजुर्ग पर कैंची से जानलेवा हमला। गोड्डा में नाई की दुकान पर आए बुजुर्ग पर हमले का आरोपी सलामत अंसारी गिरफ्तार। बोकारो के सेक्टर 6 में क्लब मोड़ से अवैध बालू लदा 5 ट्रैक्टर जब्त। देवघर में कई थाना क्षेत्रों से एक बार फिर 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार। देवघर में गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 17 मोबाइल, 26 सिम कार्ड के साथ एक एटीएम कार्ड और पासबुक बरामद। धनबाद के राजगंज में अवैध लोहा लोडेड टेम्पो जब्त, ड्राइवर फरार। भागलपुर के नौगछिया में LNBJ कॉलेज में 366 छात्रों से नौकरी के नाम पर हजारों की ठगी। नवगछिया में LNBJ कॉलेज में निजी संस्था ने छात्रों को दिया था आंगनबाड़ी में नौकरी दिलाने का झांसा। बेगूसराय के सर्वोदय में बंद घर से लगभग 3 लाख के गहने की लूट। बगहा में 23 दिसंबर को युवक की हत्या मामले में एक मास्टरमाइंड और शूटर गिरफ्तार। जामताड़ा के बुधुडी गांव से लापता 1.5 साल के बच्चे के 24 घंटे बाद भी नहीं मिला सुराग। जामताड़ा में लापता बच्चे को लेकर पुलिस के रवैये से नाराज लोगों ने किया प्रदर्शन। जमशेदपुर के जुगसलाई में राह चलती युवती पर धारदार हथियार से हमला। औरंगाबाद सदर अस्पताल के पास चक्कों ने एक महिला का उड़ाया पर्स। बांका के अमरपुर में 3 कट्टा और 10 कारतूस के साथ एक युवक गिरफ्तार। भोजपुर के कृष्णागढ़ में दुकान पर चाय पी रहे युवक को पुरानी रंजिश में अपराधी ने गले में मारी गोली। भोजपुर में दुकान में फायरिंग में घायल युवक निजी अस्पताल में भर्ती। खगड़िया में राशन कार्ड के नाम पर ठगी करने वाले 2 शातिर की पिटाई का वीडियो वायरल। बेतिया में विशेष अभियान चलाकर पुलिस ने 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार। छपरा में अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर किया जख्मी। पटना के कंकड़बाग इलाके में लूट के दौरान कारोबारी की गोली मारकर हत्या। जामताड़ा के नारायणपुर बाजार में पिस्टल का भय दिखाकर कारोबारी से लूट। मुंगेर के तारापुर में नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का एक आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। नालंदा के अस्थावा में धारदार हथियार से एक व्यक्ति की हत्या। पंजाब के मोहाली में सोना कारोबारी के यहां चोरी का आरोपी मुंगेर के संग्रामपुर से गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में बॉयलर विस्फोट मामले में 5 नामजद समेत कई पर FIR दर्ज। मुजफ्फरपुर में फैक्ट्री में ब्लास्ट मामले में बियाडा के मैनेजर के बयान पर बेला थाने में केस दर्ज। मुजफ्फरपुर में बॉयलर ब्लास्ट में मरने वाले 7 लोगों में अब तक 6 की पहचान। मुजफ्फरपुर में नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर ब्लास्ट मामले में मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने जताया दुख। गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर आइसोलेशन के लिए बनी ट्रेन में लगी आग।
मधेपुरा में आग लगने से 12 से अधिक दुकान जलकर राख। लखीसराय में ट्रक ने बाइक सवार बाप बेटे को मारी टक्कर, पिता की मौत। सिवान में चाय दुकान में घुसी स्कॉर्पियो, घायल दुकानदार अस्पताल में भर्ती। नालंदा के नगर नौसा में सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत के विरोध में बवाल। कैमूर के भभुआ में खेलने के दौरान मिट्टी की दीवार गिरने से 6 साल का बच्चा घायल। पटना के पालीगंज में NH 139 पर भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। गोपालगंज में हरखुआ ढाला के पास करंट लगने से एक ट्रक ड्राइवर की मौत। जमुई में तैनात पुलिस जवान के औरंगाबाद आने के दौरान ठंड लगने से मौत। गया में सब्जी की बोरी से शराब की तस्करी का खुलासा। बेगूसराय में सरसों के खेत से भारी मात्रा में शराब बरामद। गोपालगंज के बलथरी चेक पोस्ट पर करीब 30 से 40 लाख की शराब जब्त। नवादा में मिनी ट्रक की छत में बने तहखाने से विदेशी शराब की खेप जब्त। सीतामढ़ी में जब्त की गई 9 लाख लीटर शराब पर चला बुलडोजर। सिवान में धरनी छापर चेक पोस्ट से एक शराब तस्कर गिरफ्तार। मुंगेर की गंगा पुलिस ने अवैध शराब निर्माण पर की कार्रवाई। नरकटियागंज में निर्माणाधीन शौचालय की टंकी से मिली शराब की खाली बोतल और पैकेट। समाज सुधार अभियान के तीसरे पड़ाव में सासाराम में सीएम नीतीश ने किया जीविका दीदियों से संवाद। सासाराम में नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों से शराब के खिलाफ बड़े अभियान में आगे आने की अपील की। सीएम नीतीश ने कहा, शराबबंदी के लिए उन्होंने विभाग का नाम बदलकर किया था मद्य निषेध एवं उत्पाद निबंधन विभाग। सासाराम में सीएम नीतीश कुमार ने कहा, शराब पीना है तो मत आइए बिहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, बिहार में किसी भी कीमत पर अब बर्दाश्त नहीं शराब। समाज सुधार अभियान के दौरान सीएम ने कहा, शराब को लेकर हमेशा रहना होगा अलर्ट। बेटियों की शादी की उम्र 21 साल करने का सीएम नीतीश ने बताया बिल्कुल सही फैसला। सासाराम में नीतीश के मंच से एक लड़की ने स्कूल में ही उसकी शादी की चल रही थी बात, प्रशासन से शिकायत पर मिली मदद। सासाराम के कलेक्टरेट में सीएम नीतीश कुमार ने विभागीय मंत्रियों के साथ की समीक्षा बैठक। सासाराम में सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम में 1000 से अधिक जीविका दीदी हुई शामिल। जेडीयू के राज्यसभा सांसद किंग महेंद्र का दिल्ली में निधन, सीएम नीतीश कुमार ने दी श्रद्धांजलि। एरिस्टो दवा कंपनी के मालिक किंग महेंद्र के निधन पर दिल्ली में बड़ी संख्या में लोगों ने दी श्रद्धांजलि। हेमंत सरकार की नीतियों के खिलाफ बीजेपी का राज्य भर में प्रदर्शन। देवघर के वीर कुंवर सिंह चौक पर बीजेपी ने हेमंत सोरेन को सद्बुद्धि देने के लिए किया हवन। देवघर में बीजेपी ने प्रदर्शन कर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर हेमंत सरकार को बताया फेल। साहिबगंज में हेमंत सरकार के रवैये के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने दिया धरना। साहिबगंज में बीजेपी ने हेमंत सरकार पर लगाया जनता के साथ विश्वासघात करने का आरोप। हेमंत सरकार के 2 साल पूरे होने पर जेएमएम ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। हेमंत सरकार पर बीजेपी के आरोपों को जेएमएम ने बताया भ्रम फैलाने की कोशिश। जामताड़ा में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने जनचौपाल लगाकर बीजेपी पर निशाना साधा। गढ़वा में बीजेपी ने हेमंत सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ दिया धरना। गढ़वा में बीजेपी नेताओं ने लगाए हेमंत सरकार में लूट, चोरी और रेप की घटना बढ़ने के आरोप। गुमला में बीजेपी ने प्रदर्शन कर हेमंत सरकार के 2 साल की गिनाई नाकामी। हेमंत सरकार की 2 साल की पोल खोलने के लिए बोकारो में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। बोकारो में बीजेपी नेताओं ने लगाया हेमंत सोरेन पर वादा खिलाफी का आरोप। बाढ़ नगर परिषद के 151 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम स्थगित। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने कहा, अब विशेष राज्य का दर्जा का प्रावधान हो चुका है खत्म। धनबाद में पेंशन, मोटेशन और रजिस्ट्रेशन के लिए कार्यालय के चक्कर लगा रहे लोग। धनबाद में सरकारी बाबुओं के रवैये से नाराज दर्जनों लोग ने दिया प्रखंड कार्यालय के सामने धरना। हेमंत सरकार को सद्बुद्धि के लिए रांची में बीजेपी नेताओं ने किया हवन। शीतलहरी के साथ राजधानी रांची में कोहरे का डबल अटैक, विजिबिलिटी कम रहने से यातायात पर भी असर। लोहरदगा में भी ठंड के साथ बढ़े कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त। बिहार में मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में हल्की बारिश की जताई संभावना। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए बिहार शरीफ में रैन बसेरा में खाने की भी सुविधा। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए पटना में चल रहा विशेष मास्क जांच अभियान। लखीसराय के नक्सल प्रभावित पहाड़ी इलाकों में टीका लेने से डर रहे आदिवासी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गोड्डा में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। छपरा के रेवलगंज बाजार में बिना मास्क घूम रहे लोग।
शेखपुरा में 4 स्कूली बच्चे समेत 7 लोग कोरोना पॉजिटिव। भागलपुर सदर अस्पताल में क्रिसमस और रविवार की छुट्टी के बाद मरीजों की उमड़ी भीड़। भागलपुर सदर अस्पताल के ओपीडी में पर्ची कटाने के लिए घंटों कतार में खड़े रहे मरीज। समस्तीपुर के मुसरी घरारी के इफ्को सेंटर पर खाद के लिए किसानों की लग रही लंबी लाइन। सासाराम में बेदा महिला बटालियन से समाहरणालय तक सीएम की सुरक्षा में तैनात रही 100 से अधिक महिला कमांडो। जमुई में पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर फ्लाई ऐश ईट जैसे कारखानों को बढ़ावा। बोधगया में सरकार ने टूरिस्टों की सुविधा के लिए टूरिस्ट पुलिस का गठन किया। बोधगया में पर्यटकों के लिए गठित टूरिस्ट पुलिस का स्थानीय टूरिस्ट गाइड ने किया स्वागत। खगड़िया में बेलदौर के पीर नगरा में खाद की कालाबाजारी का खुलासा, दुकानदार गिरफ्तार। नवादा के रो प्रखंड में कम अनाज देने वाले डीलर की ग्रामीणों ने की एसडीओ से शिकायत। सहरसा स्टेडियम में 4 दिनों का जिला स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू। भागलपुर में ठंड बढ़ने के साथ ही कुत्तों में पर्वो वायरस ने दी दस्तक। किशनगंज में बीडीओ ने नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को दिलाई शपथ। सासाराम में सीएम की समाज सुधार अभियान के दौरान डीएम ने प्रतीक चिन्ह देकर मुख्यमंत्री को किया सम्मानित। औरंगाबाद के देव में 5 दिवसीय फुटबॉल मैच का खेला गया सेमीफाइनल। बांका के 2 प्रखंडों में शिव कुमारी देवी ने प्रमुख पद के चुनाव में मारी बाजी। शेखपुरा में घटिया सड़क निर्माण से नाराज लोगों ने बंद कराया काम। शेखपुरा में लूटी गई कार बरामद, 2 अपराधियों की भी पहचान। पटना में मनाई गई रामवृक्ष बेनीपुर और धर्मवीर भारती की जयंती समारोह। बाढ़ के अथमल गोला में मुखिया सहित कई लोगों ने शराब नहीं पीने और पिलाने के लिए शपथ। बोकारो के सिटी पार्क और वनभोज स्थल पर पिकनिक मनाने आ रहे पर्यटकों के लिए शौचालय तक की सुविधा नहीं। बोकारो स्टील सिटी के पिकनिक स्पॉट पर सफाई तक की व्यवस्था नहीं होने से पर्यटक परेशान। सुपौल में सरकार के वादे पर भरोसा कर 16 साल पहले सरेंडर करने वाले डकैतों को आज तक नहीं मिला कोई लाभ। सुपौल में 2006 में नीतीश कुमार के सामने 139 डकैतों ने सरेंडर की थी नए जीवन की शुरुआत। चतरा में वन विभाग की जमीन का अतिक्रमण कर धड़ल्ले से हो रही कोयले की ट्रांसपोर्टिंग। चतरा गया NH 99 को वन विभाग से एनओसी नहीं मिलने की वजह से 4 साल से अधूरा है काम। औरंगाबाद में प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख चुनाव को लेकर समाहरणालय परिसर में धारा 144 लागू। लखीसराय के वार्ड नंबर 4 के पास सफाई कर्मी द्वारा कचरा गिराने से नाला जाम। चतरा में तमासीन जलप्रपात को देखने बड़ी संख्या में आ रहे सैलानी। चतरा में जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर कान्ही चट्टी प्रखंड में तमासीन जलप्रपात। पलामू के सतबरवा में पुरानी बीमारी ठीक करने के नाम पर मिशनरीज की ओर से चल रहा धर्मांतरण का खेल। नरकटियागंज में खाली पदों पर बहाली और पेंशन समेत 25 सूत्री मांगों को लेकर दिव्यांगों ने दिया धरना। नरकटियागंज में प्रदर्शन के बाद दिव्यांगों ने अनुमंडल नोडल पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। पटना सिटी में सैदपुर नाले को पाटकर सड़क बनाने की मांग को लेकर लोगों ने दिया धरना। पटना सिटी के सैदपुर नाले में डूबने से पिछले कई सालों में कई लोगों की हो चुकी है मौत। बक्सर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने थर्मल पावर प्रोजेक्ट के अधिकारियों के साथ की बैठक। बांका में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न। धर्म संसद के खिलाफ बेगूसराय में भाकपा माले ने निकाला विरोध मार्च। छपरा के रिविलगंज में प्रखंड प्रमुख का उपचुनाव शांतिपूर्ण संपन्न। नवादा में 3 दिवसीय खेल विद्यालय महोत्सव का सांसद चंदन सिंह ने किया उद्घाटन। भागलपुर नगर निगम ने नहीं थम रहा मेयर और उपमेयर का विवाद। भागलपुर में पूर्व उपमेयर ने मौजूदा मेयर के खिलाफ उम्र को लेकर दर्ज कराई थी प्राथमिकी, अब तक कोर्ट में मामला लंबित। बिहार में अब पंचायतों और सामुदायिक भवनों लाल ईंटों जगह फ्लाई ऐश ईंट का होगा इस्तेमाल। धनबाद में सड़क निर्माण के 3 दिन बाद उखड़ने लगी सड़क। सासाराम के करबंदिया में नए ओपी थाने की शुरुआत। कटिहार के गोगाबील झील का कायाकल्प, अंतिम चरण में सड़क निर्माण कार्य। बिहार में नील गायों को कम करने के लिए नसबंदी कराने पर विचार कर रही सरकार। मुंगेर के तारापुर में बिहार स्टेट ताइक्वांडो 2021 प्रतियोगिता का आयोजन। मुंगेर टाउन हॉल में आयोजित युवा उत्सव में 214 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा।
नवादा के सदर प्रखंड में सरपंच और उपसरपंच ने ली शपथ। खगड़िया के सदर प्रखंड में प्रखंड प्रमुख चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बाद में पिकअप ने पुलिस की गश्ती गाड़ी में मारी टक्कर, 2 जवान जख्मी। सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल गेट पर कर्मचारी संघ का धरना। सुपौल में प्रशासन के फरमान से नाराज ई रिक्शा चालकों ने की हड़ताल। शेखपुरा के बुधौली चौक पर स्थानीय लोगों की मदद से निकली जाम में फंसी एम्बुलेंस। गिरिडीह के रत्नाडीह गांव में जंगली हाथियों ने कई घरों में की तोड़फोड़, फसलों को भी रौंदा। बाढ़ में पैसे और नौकरी का लालच देकर धर्मांतरण के खेल पर हिंदू जागरण मंच ने दी आंदोलन की धमकी। बाढ़ के पंडारक में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जाप का प्रदर्शन। जहानाबाद में खाद की कमी से परेशान किसानों को लेकर जाप ने किया प्रदर्शन। पूर्णिया में खाद की किल्लत के विरोध में जाप कार्यकर्ताओं ने NH-31 को रखा जाम। पटना सिटी के दीदारगंज टोल प्लाजा के पास जाप ने किया प्रदर्शन। गढ़वा के भवनाथपुर टाउनशिप में सेल प्रबंधन के खिलाफ मजदूरों का धरना। हजारीबाग में गट्टी कोचा झरना बना पर्यटकों का पसंदीदा स्पॉट। पूर्णिया में 27 से 31 दिसंबर तक जिला स्तरीय एथलेटिक्स खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। भागलपुर में खेलकूद प्रतियोगिता में सभी प्रखंडों के स्कूली बच्चों ने लिया हिस्सा। दानापुर में पटना औरंगाबाद मार्ग पर कार का टायर फटने से गड्ढे में पलटी कार। दानापुर में रानी तालाब के पास हादसे में 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत, 2 लोग घायल। जमुई में पति ने ही कराई पत्नी की प्रेमी से शादी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मुंगेर के जमालपुर में 3 और कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद संक्रमित जवानों की संख्या बढ़कर 11। भागलपुर के मुजाहिदपुर में भारी मात्रा में शराब और शराब बनाने का सामान जब्त। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की अनुश्रवण समिति की बैठक। दानापुर में मौर्य पथ के पास एक युवती से उच्चक्कों ने छीना मोबाइल। दानापुर में युवती से मोबाइल छीनकर भाग रहे उच्चक्कों को भीड़ ने पकड़कर की धुनाई। दरभंगा में LNMU के जुबली बॉल में स्कूल बच्चों के युवा सांसद में शामिल हुए स्पीकर विजय कुमार सिन्हा। मुजफ्फरपुर में रीना कुमारी बनी जिला परिषद अध्यक्ष, पूर्व MLC दिनेश सिंह की बहू बनी उपाध्यक्ष। पटना में 28 दिसंबर को IMA के सम्मेलन में देश भर के नामी डॉक्टर होंगे शामिल। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न। अररिया के फारबिसगंज में नवनिर्वाचित मुखिया और जनप्रतिनिधियों ने ली शपथ। अरवल के टाउन हॉल में कई पंचायत के मुखिया और वार्ड सदस्यों ने ली शपथ। भागलपुर में नगर कांग्रेस ने की शहर से जयपुर के लिए ट्रेन चलाने की मांग। अरवल में मेहंदिया में कई थानों में जब्त शराब को किया गया नष्ट। लखीसराय में गांव की सरकार के जनप्रतिनिधियों ने ली शपथ। भागलपुर के सुल्तानगंज में कई पंचायतों के प्रतिनिधियों ने ली संविधान की शपथ। भागलपुर के सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में सिविल सर्जन ने की स्वास्थ्य सुविधाओं की जांच। कटिहार में खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। किशनगंज के ठाकुरगंज में शहीद मणिकुंदन याद में नागरिक कल्याण कार्यक्रम का आयोजन। कटिहार में एंटी लीकर टास्क फोर्स ने देवघर अगरतला एक्सप्रेस से जब्त की 27 किलो गांजा। छपरा के डोरीगंज में ट्रक पर लदी करीब 60 लाख की शराब बरामद। मधुबनी की झंझारपुर पुलिस ने शराब तस्करों के मंसूबे को किया नाकाम। गोटा के पड़ैयाहाट में करीब 500 लीटर स्पिरिट के साथ 100 बोतल नकली शराब जब्त। औरंगाबाद में एरका चेकपोस्ट के पास से 450 लीटर देसी शराब के साथ 4 लोग गिरफ्तार। अरवल के किंजर में पानी टंकी पर पोस्टर लगाकर किराना व्यवसायी से मांगी गई 5 लाख की लेवी। मुंगेर के धरहरा में मुख्य हत्याकांड में STF ने 4 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। बांका के अमरपुर में धान के पुंज में आग लगने से भारी नुकसान। साहेबगंज के रांगा थाना क्षेत्र में जुगाड़ गाड़ी की चपेट में आने से एक महिला की मौत। सिवान के जीबी नगर तरवारा थाना क्षेत्र में कार और बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौत। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच छपरा में जनप्रतिनिधियों ने ली जागरूकता की शपथ। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।